यूएई के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स उन्होंने मंदिर में पंडित से कलवा बंधवाया और ट्विटर पर अपने पिक्चर को अपलोड किया। अच्छा माल दिखाकर खराब बेचना, मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। क्या वजह है कि अरब ममालिक डाइवर्शन तो कर रहे हैं हिंदू की तरफ, इंडियंस की तरफ और दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री की तरफ, मगर हिंदुओं को प्रमोट भी किया जा रहा है, हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है मंदिर के थ्रू या कलवा बंधवाने के थ्रू और भी बहुत सी जो चीज़ों के थ्रू उनको एक प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान को पीछे क्यों किया जा रहा है? दुबई में मंदिर बना जो जिस नज़रिए पे बना वो नज़रिया ये था कि इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। मुसलमान तो बिकता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बिकता? हम तो यही कहते हैं मुसलमान तो नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुसलमान बिक रहा है। लालच, हिर्स, बदउनवानी हमारी शिनाख्त बन चुके हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें बड़ा तकलीफ होती है कि एक मुस्लिम कंट्री है उधर क्यों बन रहा है। तो करो ना कुछ इस खतरे का जो तुम्हारे नजदीक खतरा है। ये लाल गुलाबी बातें करने से कि अब यूं करना चाहिए और वो करना चाहिए, और मामा ये तो हमें भी पता है करना चाहिए, करेगा कौन? पहली बगावत करें तो खुद से करें, खुद से अपने आप से सवाल पूछे, अपने गिरबानों में झांकें। मतलब अरब मुल्क हमारी मदद करेंगे लेकिन अरब मुल्क हमें बैक करके इंडियंस की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाला टाइम कैसा होगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम होगा। यूएई के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स उन्होंने मंदिर में पंडित से कलवा बंधवाया और ट्विटर पर अपने पिक्चर को अपलोड किया। और क्या वजह है कि अरब ममालिक डाइवर्शन तो कर रहे हैं हिंदू की तरफ, इंडियंस की तरफ और दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री की तरफ, मगर हिंदुओं को प्रमोट भी किया जा रहा है, हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है मंदिर के थ्रू या कलवा बंधवाने के थ्रू और भी बहुत सी जो चीज़ों के थ्रू उनको एक प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान को पीछे क्यों किया जा रहा है? यूएई में एक मंदिर बना, उस मंदिर में शेख ने एक पंडित से कलवा बंधवाया और उसकी जो पिक्चर थी वो ट्विटर पे अपलोड की। और आप क्या समझते हैं ये सब किस बेस पर किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है? ये हिंदुइज्म को फ़रोग़ देने की कोशिश है, और वैसे भी आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अरब बुत परस्ती न शुरू कर दें। आपको क्या लगता है कि डे बाय डे जो है हर मुस्लिम कंट्री इंडिया और बाकी नॉन मुस्लिम्स को प्रमोट कर रही है, आपको लगता है कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान को कोई स्टेप लेना चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी इस्लामिक नज़रियात के मुताबिक स्टेप लेना चाहिए और उनको इज़्ज़त और ख़ुददारी का मुजाहरा करना चाहिए। आज भी अगर हम देखें तो हमारा मुल्क मुश्किलात में है, क्राइसिस में है, और हम लोग कहते हैं कि नहीं हमारा मुसलमान भाई हमारी मदद करेगा, मतलब अरब मुल्क हमारी मदद करेंगे, लेकिन अरब मुल्क हमें बैक करके इंडियंस की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाला टाइम कैसा होगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि मुसलमानों के तो सारे ही दुश्मन हैं। हिंदू और गैर मुस्लिम जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर हैं और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग प्लेटफार्म पर हैं। यही मुसलमानों की कमज़ोरी है। एक मंदिर बनने से क्या हम पर कोई इफेक्ट आता है? जनाब जी ज़रूर, इस्लामिक अब सऊदी अरब जो है वो हमारे मुसलमानों का एक मरकज़ है, अगर वहाँ पर भी इस तरह के काम होंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो हमारे अरब मुल्क में मुसलमान हैं उनको क्या हिंदू अपनी तरफ इन्वॉल्व कर लेंगे? देखें जी, फ़िलहाल तो वो हिंदुओं की तरफ ही हैं। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव जो है वो ऑलरेडी हिंदुओं की तरफ ही है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान बिकता नहीं है। आज मुसलमान अगर उनकी स्ट्रेटजीज, उनके पास एक दौलत है, उनके पास एक बड़ी मार्केट है, तब मुसलमान उधर जा रहे हैं। मुसलमान ही सबसे पहले बिकता है। अगर मुसलमान बिके ना, अपने ज़मीर का सौदा ना करे, अपनी खुददारी को ना बेचे, तो मुसलमान से ताकतवर कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तानी जो तो है ना मुसलमान, उनको पता है कि पूरा अरब कंट्री जो उनसे ना वो याशी के लिए अमेरिका गोरों से या अपना ये इंडिया से, श्रीलंका से, इधर से वो अपनी याशी के लिए ये सारा काम करते हैं। तो उनको जब उनकी अपनी प्रोवाइड की हुई चीज़ें मिल जाती हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम अल्लाह ताला बाद में, पहले दुनिया को तो देख लें। वो इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं तो नहीं समझता कि उनकी वजह से मैं जलूँ, क्योंकि एक टाइम आएगा कि ये खुद अपना पछताएंगे कि ये हमने क्या। मुसलमान और मुसलमान भाई है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पे मुश्किल वक्त आता है, हम कहते हैं हमने नॉन मुस्लिम की तरफ नहीं जाना, हमने मुस्लिम कंट्री की तरफ जाना है, उनसे हमने मदद मांगनी है, वो हमारी मदद करेंगे। आज मुस्लिम कंट्री जो है वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रमोट कर, हिंदुओं को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। सबसे इस टाइम स्ट्रॉन्ग है इसराइल।
इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है, किस वजह से? अपने पैसे की वजह से। दुबई में मंदिर बना, जो जिस नज़रिए पे बना वो नज़रिया ये था कि इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी किसी पे, जो जिस तरह चाहे उस तरह बात कर सकते। मजबूती तो एक साइड पे चली जाती है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें बड़ा तकलीफ होती है कि एक मुस्लिम कंट्री है उधर क्यों बन रहा है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि दुबई जो है पहले ये ग्लोबल विलेज है, हर किसी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी जो टूरिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है। तो मुझे लगता है इट्स मोर बिजनेस टाइप जो है रिलेशनशिप बनाने के लिए उन्होंने बनाया, ताकि जो लोग हिंदू हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक उधर जो है जाकर कर सके, इबादत कर सकें और जिस तरह मर्ज़ी, जहाँ तक आपने कहा कि इबादत कर सके, तो वो तो हर मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद है तो यहाँ पर भी लोगों को इतनी लिबर्टी हासिल है कि जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या क्रिश्चियनिटी से अगर ताल्लुक़ रखता है तो अब उसको मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो आई गेस मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है जो उन्होंने हिंदू कम्यूनिटी के लिए बनाई है, ताकि हिंदू अपनी मजहबी रसूमात जो हैं अपने तरीके से। यार हमारे मुल्क को भी जो है वो प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट करें यार, ना, आप फिर तो प्रमोट करने के लिए खुद से काम करें ना। यार खुद से तो करते ही हैं, अब देखिए हमारे हालात, हमारे हुक्मरान ही नहीं सही तो हम क्या करें। हम करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये मंदिर बन रहा है पहले से ही है, ये दुबई में पहले से भी है, लेकिन ये जो अभी बन रहा है आज़ाद हो रहा है ये गलत है। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हम जो भी है वो बादशाह है को मुझे नाम नहीं उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इंडिया का ये है कि डॉलर में अगर उसको क्या नाम है अगर देता है ना यानी कोई चीज़ तो उसको महंगी पड़ती है, तो उसको अगर रुपये में अपने उसके रुपये में देता है तो उसको फ़ायदा है, उसको तो फ़ायदा है। वो अच्छा कर रहा है अपने मुल्क के लिए, उसके लिए अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है। इंडिया तो अपने मुल्क के लिए कर रहा है। आपने कहा कि ये बिज़नेस का भी कोई नज़रिया हो सकता है। अगर हम बिज़नेस के बारे से बात करते हैं, इंडिया ने ट्रेड की उनके साथ, लेकिन इस नज़रिए पे की कहा कि मैं ट्रेड ज़रूर करूँगा लेकिन इंडियन रुपीज़ में करूँगा। ट्रेड डॉलर में होनी चाहिए थी, इंडियन रुपीज़ में करने से इंडिया क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? असल मसला तो यही है, सारी जंग तो डॉलर की यहाँ पे हर जगह चल रही है। अगर उन्होंने कहा कि हम इंडियन रुपीज़ में करें